हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज देखी, वन वेरिएबल में भी हमने डिस्कस किया, टू वेरिएबल्स में भी हमने डिस्कस किया और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि इस क्लास में हम डिस्कस करने जाएंगे नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज। मैंने आपके सामने स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये सभी इनइक्वालिटीज किस कैटेगरी में आती हैं? नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज में आती हैं। ठीक है, और इसको हमें सोल्व करना रहेगा। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन बिलो इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी, यानी कि हमें वे सारी एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो गिवन इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती होंगी। और इन सभी नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का जो हमारा तरीका या मेथड रहेगा वो है, उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ये एनसीईआरटी में नहीं है दोस्तों, 11th 12th क्लास में इसका कहीं पे नाम तक नहीं मिलेगा इस मेथड का आपको। और सुपर इजी है, बहुत हेल्पफुल है। नॉट ओनली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, बल्कि दूसरे जगह भी फंक्शन में या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में भी इसकी बहुत एप्लीकेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एक बार याद हो जाएगा इसके स्टेप्स या इसका वर्किंग रूल जो है, अगर वो आपको समझ में आ गया एक बार कि क्या करना है, फिर इसमें मतलब ऐसा याद मेमोराइज करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है कि कैसे कैसे इसके स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक है, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली करने लग जाएंगे। चलिए, कुछ रूल्स हैं या कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो एंश्योर करनी पड़ेंगी, उसी के बाद आपका वेवी कर्व मेथड अप्लाई हो सकता है। अगर आप पहले वो कंडीशन चेक नहीं करते हैं, उसके चेक किए बिना आप वेवी कर्व मेथड नहीं लगाएंगे, पहले कुछ कंडीशंस लागू करेंगे। फर्स्ट, एंश्योर दैट ओनली वन साइड ऑफ इनइक्वालिटी इज हैविंग फंक्शन एंड अदर साइड इज जीरो। आपकी इनइक्वालिटी में दूसरी साइड हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर आप इस इनइक्वालिटी में देख रहे हो, मैंने सारे एग्जांपल्स में एक साइड में जीरो को रखा है। अब वो चाहे लेस देन वाली साइड हो, ग्रेटर देन वाली साइड हो, ठीक है, कुछ भी हो, बट एक साइड जीरो रखा है। आप कहोगे सर अगर ऐसा हुआ कि x/2 इज लेस देन 3 तो क्या इस पे वेवी कर्व नहीं लगेगा? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन पहले आप क्या करेंगे? x/2 -3 इज लेस देन 0, x - 6/2 इज लेस देन 0, ऐसे एक जो है उसको एक साइड जीरो बना लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया था। अगर मान लो आपके पास ये है, जैसे कि 2/x और -4 और इज ग्रेटर देन 1/x और +2, ऐसा कुछ है आपके पास, तो इनको सबको प्लस माइनस करके आप एक साइड ले आइए। 2/x -1/x -4 और -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने उसको इंश्योर कर लिया कि आपकी एक साइड हमेशा क्या रहना चाहिए? जीरो, और आपका जो इनइक्वालिटी में जो फंक्शन है यानी कि जो एक्स वाला पार्ट है वो आपका सिर्फ एक ही साइड रहेगा सारा का सारा। ठीक है, दूसरा आपका स्टेप या दूसरी जो कंडीशन आपको इंश्योर करके चलना है वो ये है, फैक्टराइज द फंक्शन इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब आपका जो दूसरी साइड जो भी फंक्शन बन गया है उसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपके सामने कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल गया कि जैसे x² -5x + 6 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ लिखा मिल गया आपको, नो लीनियर इनइक्वालिटी है। तो आपको ये करना है कि आप उसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। अब भाई देखो, इसके रूट्स निकालने के लिए या तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, -b और +-b² -4ac/2a, या तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है और आप इस की रूट्स निकाल सकते हैं। किसकी? x² -5x + 6 इज इक्वल टू 0 की दो रूट्स आएंगी इसकी, एक आएगी आपकी 2 और एक आएगी आपकी 3। ठीक है, या फिर आपको मिडल टर्म स्प्लिट मेथड आना चाहिए जो कि हम नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है, -6x + x और +6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर फर्स्ट दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x - 6 बचेगा। ठीक है, ओ तो ऐसा नहीं करेंगे, हमने मिडल टर्म गलत तरीके से स्प्लिट की है, तो इसको हम ये कर लेते हैं कि -3x और -2x। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए तो x कॉमन आ जाएगा, x - 3 बचेगा। इन दोनों में से अगर कॉमन लें
तो -2 कॉमन लेंगे, ठीक है। -2 अगर हमने कॉमन लिया तो x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो एक ब्रैकेट बनती है x - 3 और एक ब्रैकेट बनती है x - 2 ग्रेटर देन 0। भाई देखो हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लिया है। लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट की डिग्री देखिए, इसमें x की कितनी पावर है, 1 पावर है। इस ब्रैकेट की डिग्री देखिए, इसमें x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1 है। तो ऐसे लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया है, ठीक है। आपके सामने क्यूबिक है या फिर कुछ और टाइप की है तो उसको आप ऐसे लीनियर में तोड़ लीजिए। अगर मान लो आपके सामने क्यूबिक आ जाती है, जैसे कि ये आ जाती है, इसको यहाँ से हटाते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये आ गया कि x क्यूब -3x² + 3x और -1 इज लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको भाई क्यूबिक का कोई ऐसे पर्टिकुलर तरीका नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए तो ये फॉर्मूला है जिससे आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं या उसके फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन क्यूबिक के लिए आपको सबसे पहली रूट आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल से ही निकालनी पड़ेगी। आप इसमें x की जगह सबसे पहले 1, अगर वो नहीं है तो -1, फिर 2, फिर -2, इस तरीके से जो है पुट करके देखिए। एक फैक्टर आपको मिल जाता है। मान लो अगर आप इसमें 1 पुट करके देखते हैं तो आपको जो है पता चलेगा कि इसमें 1 जो है सही बैठ रहा है। तो फिर आप एक फैक्टर तो आपका हो गया x - 1। अगर x = 1 रूट है तो फैक्टर क्या होगा, x - 1। दूसरा फैक्टर कैसे मिलेगा आपको, दूसरा फैक्टर मिलेगा डिवीजन एल्गोरिथम से, x³ - 3x² + 3x - 1 और x - 1 से डिवाइड करके जो भी यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये आपके पास आएगा x² - 4x और x² - 2x और +1। फिर इसको आप लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको सेकंड चीज जो इंश्योर करनी है वो ये है, आपका जो ये फंक्शन है इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लेना है। ज्यादातर एनडीए में बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको पहले से ही लीनियर फैक्टर में दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, जैसे ये है लास्ट वाली इनइक्वालिटी है, तो इसमें पहले से ही आपको दो लीनियर फैक्टर दिए गए हैं, एक x की पावर, एक x - 4 और एक x + 1, ठीक है। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाला भी जो है लीनियर फैक्टर में ही दिया गया है। ये वाला भी देखिए आपका लीनियर फैक्टर्स में ही है, ये वाला भी जो है लीनियर फैक्टर्स में ही है, ठीक है। इनकी भी बात करेंगे, इसमें भी आधे तो लीनियर फैक्टर हैं, इसकी भी अलग से बात करेंगे। तो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस लीनियर फैक्टर में ही दिया जा सकता है। अगर कभी कभी ऐसा है कि इस फॉर्मेट में दे दिया है तो आप उसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। उसके लिए आपको कौन सा मेथड पता होना चाहिए, 9th 10th क्लास से मिडल टर्म स्प्लिट मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपका टाइम बचेगा। चलो, अगर आपने ये चीज इंश्योर कर ली है तो नेक्स्ट कंडीशन जो आपको इंश्योर करनी है वो ये है, इन ऑल द लीनियर फैक्टर्स x मस्ट बी इन अ पॉजिटिव एंड इन वेरिएबल साइड नेगेटिव साइन मस्ट नॉट बी देयर। दो बातें यहाँ पे लिख दी हैं और दो बातें आपको इंश्योर करनी है। ये कहता है कि अगर आपने लीनियर फैक्टर्स में भी तोड़ लिया, मान लो आपके लीनियर फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आ गए हैं, 2 - x और x + 4 और x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट में अगर बात करें x पॉजिटिव में है, इस ब्रैकेट में अगर बात करें x पॉजिटिव में है, लेकिन अगर इस ब्रैकेट में बात करें x के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाली कहती है इन ऑल द लीनियर फैक्टर्स x मस्ट बी इन पॉजिटिव। तो हर लीनियर फैक्टर यानी कि हर ब्रैकेट के अंदर x पॉजिटिव में होना चाहिए, और नहीं है तो आपको वो पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, हम ये कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर इस ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या ये x - 2 बन जाएगा, ठीक है। तो पूरी इस इनइक्वालिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस इनइक्वालिटी को मैं लिख सकता हूं ये, दैट इज माइनस ऑफ x - 2 इंटू x + 4 और इंटू x - 3। अब देखो मेरा इस ब्रैकेट में भी x पॉजिटिव में है, इस ब्रैकेट में भी और इस ब्रैकेट में भी, सभी ब्रैकेट्स में जो है मेरा x पॉजिटिव में आ गया है। और दूसरा पार्ट जो है इस स्टेटमेंट का वो ये कहता है इन वेरिएबल साइड नेगेटिव साइन मस्ट नॉट बी देयर, यानी कि ये वाली साइड जो है आपकी वेरिएबल वाली साइड है, ठीक है, और ये वाली साइड है ये आपकी जीरो वाली साइड है। जीरो हमने बना ली है, ठीक है, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। तो इस वेरिएबल वाली साइड में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो आपके ब्रैकेट्स है ना ये लीनियर वाली,
लीनियर फैक्टर्स वाली जो ब्रैकेट्स है इनके बाहर अगर कोई माइनस है वो इस साइड नहीं होना चाहिए, आप उस माइनस को जीरो की साइड भेजिए। उसको कैसे जीरो की साइड भेज के कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो ये देखिए। मान लो भाई आपके सामने यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है, आपके पास स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल लिया ये वाला एग्जांपल लिया हमने, एक सेकंड सिर्फ, और फिर हम वहां से यहां पे पहुंचे। लेकिन ये कहता है सेकंड स्टेटमेंट कि इन वेरिएबल साइड नेगेटिव साइन मस्ट नॉट बी देयर। तो इस नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर और इंटू एक्स माइनस थ्री। हमने क्या किया, इस साइड भी माइनस वन से हमने इस साइड भी माइनस वन से और इस साइड भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जीरो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देना कि ग्रेटर देन इक्वल टू अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, ठीक है। अब आपके लिए ये इनइक्वालिटी बन गई है ये, और आपको पूरा जो वेवी कर्व मेथड लगाना है वो इसी पे लगाना है, ठीक है। इसको अलग से फिर से रिपीट करके लिख रहा हूं, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और इस पे हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो तीन कंडीशन हमने इंश्योर करी है। सबसे पहले ये कि हमारे इस साइड जीरो होनी चाहिए, दूसरा ये कि लीनियर फैक्टर्स में अगर नहीं गिवन है तो उसको तोड़ देंगे, और तीसरा ये है कि ना तो किसी ब्रैकेट में x नेगेटिव में होना चाहिए और ना ही बाहर नेगेटिव में होना चाहिए। ये तीन कंडीशन इंश्योर करने के बाद हमें अब हर ब्रैकेट का या हर लीनियर फैक्टर का जो है जीरो निकाल लेनी है, या जिसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। लेट्स से मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूं, जैसे कि हमने ये लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल को स्टार्टिंग से लिख रहा हूं मैं कि मैंने लिया टू माइनस एक्स, एक्स प्लस थ्री और x माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिंस इस ब्रैकेट में माइनस है तो मैंने इसकी माइनस बाहर ली, x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री और x माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन थी कि इस वेरिएबल वाली साइड में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को उस साइड भेजने के बजाय क्या हो जाएगा, x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री और x माइनस फोर, और ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया था। क्यों, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये कहता है कि हर ब्रैकेट का आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आप हर ब्रैकेट को लीनियर फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखिए और वहां से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को बोला गया है क्रिटिकल पॉइंट। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा, और इस ब्रैकेट को अगर आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, ठीक है। हर लीनियर फैक्टर को इक्वल टू जीरो रख के आप क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लीजिए, x की वैल्यूज। तो हमने सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल लिया है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद करना है कि ये कहा गया है अगर आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज में ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन है e की पावर x, e की पावर माइनस x, देखो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, इनफैक्ट फंक्शन ही नहीं पढ़ा होगा अभी तक कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए आपको e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x, a की पावर माइनस x, a यहाँ पे आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे कि 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस x, 10 पावर x, 10 पावर माइनस x, कुछ भी हो सकता है ऐसा, या फिर x स्क्वेयर प्लस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, या फिर कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता हो, लेस देन जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट भूले तो नहीं हो 10th क्लास से, क्या होता था डिस्क्रिमिनेंट, मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ठीक है भाई। अगर मान लो ऐसी कोई एक्सप्रेशन आ जाती है एक्स स्क्वेयर और प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, ये आ जाता है, ठीक है, प्लस थ्री एक्स ले लेते हैं खाली यहाँ पे, प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। तो जब इसका आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। तो कोई भी इस टाइप की एक्सप्रेशन या कोई भी इस टाइप की एक्सप्रेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है आपकी इनइक्वालिटी में अगर है, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे।
मतलब कि ये न, आप ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए वहां पे इनइक्वालिटी में है ही नहीं, उसके अलावा जो पार्ट बच जाता है उसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि ये आ जाता है मान लो आपके सामने कि नॉन लीनियर इनइक्वालिटी कुछ ऐसी आ जाती है आपके सामने कि भाई e की पावर x इंटू 1 + x² इंटू x+3 और अपॉन में x-2 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए कि यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। तो हमने कहा कि आप इनको इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब कि ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये वाली चीजें हैं ही नहीं इस इक्वेशन में। आपकी तो जो इक्वेशन है ना वो सिर्फ इतनी ही है, x+3 और x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिर्फ इतनी इक्वेशंस को मान के चलिए और आगे बढ़ते रहिए। अब यहां से हमारा अगला स्टेप क्या था, सारी कंडीशन फिट बैठ रही हैं, एक साइड 0 है, एक साइड वेरिएबल है, वेरिएबल में x हर जगह पॉजिटिव में है। अगर इसको ब्रैकेट में लिखें तो इस ब्रैकेट, ये लीनियर ब्रैकेट है, इसमें भी पॉजिटिव में है, ये लीनियर ब्रैकेट है, इसमें भी पॉजिटिव है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट -3 आएगा, नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट x = 2 आएगा। और फिर हम सॉल्यूशन करना जानेंगे कि कैसे इससे आगे सॉल्यूशन करना है। तो इस स्लाइड पे मैं आपको ये बताना चाहता था, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन आती है आप उसको इग्नोर कर देंगे, बचा हुआ जो पार्ट है उसको लेके आप आगे बढ़ जाएंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ क्विकली, जैसे कि आपके सामने ये आ गई मान लो इनइक्वालिटी कि x² + x+1 और इंटू x² -5x+6 इज लेस देन 0। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको ये तो इग्नोर ही करना है। ठीक है, इसको आप ध्यान ही नहीं देना, आपके लिए तो सिर्फ इनइक्वालिटी इतनी है। और अभी हमने इसको फैक्टराइज किया था, इसके दो फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, x-2 और x-3 इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या क्या आएंगे, x = 2 एंड x = 3। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेंगे एक नंबर लाइन पे। ठीक है, और वहां से बना लेंगे एक वेव कटिंग द नंबर लाइन एट क्रिटिकल पॉइंट्स। ये लाइन ये कहना चाहती है कि मान लो आपका एग्जांपल हमारा कौन सा था, हमारा एग्जांपल था यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं x-2, x+3 और x-4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट है x = 2, x = -3, x = 4। तो हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, और उस पे ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, -3, उसके बाद कौन सा आएगा 2 और उसके बाद कौन सा आएगा 4। और एक वेव बना लेंगे इस तरीके से, ऐसे एक वेव बना लेंगे। ये एक वेव जैसा स्ट्रक्चर हमने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, ये कहा गया है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है। ठीक है भाई, देखो मैं सारे स्टेप्स बता दूंगा, जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एक क्वेश्चन करेंगे नए सिरे से, और फिर आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने स्टेप बताए आपको वेव कर के फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वेव प्रिपेयर कर ली। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी हमारी वेवी कर्व मेथड की। ये कहता है पुट द साइन इन राइट मोस्ट वेव या इंटरवल। ठीक है, हमने ये जो है वेव सारी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लो, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब पहली जो लाइन है वो ये कहती है कि पुट प्लस साइन इन द राइट मोस्ट वेव या इंटरवल, यानी कि यहाँ पे आप प्लस साइन लगा देंगे इस वाले में हमेशा। अगर मैंने जो आपको सीरीज बताई है, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है कि पहले आपको ये काम करना है फिर ये काम करना है, अगर आप उसी ऑर्डर में चल रहे हैं तो राइट मोस्ट वाले में आप हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद अब ये क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं नाउ व्हाइल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेव इफ द पावर ऑफ नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स ब्रैकेट इज इवन देन साइन विल रिमेन सेम एंड इफ पावर ऑफ इट्स ब्रैकेट इज ओड देन साइन विल रिवर्स। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो वेवी कर्व आपको समझ में आ गया। ये कहता है कि
अच्छा, ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पे है अभी हम? 4। ये कहता है जब यहां से यहां पे आना होगा, इस 4 को क्रॉस करना होगा, जब इस 4 क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करना होगा तो आप इस 4 वाले क्रिटिकल पॉइंट वाले फैक्टर की पावर देखेंगे, यहाँ पे कितनी पावर है। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट की पावर x-4 वाला जो फैक्टर है, अगर उसकी पावर इवन है तो राइट में अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव आएगा, राइट में अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट में भी नेगेटिव आएगा, अगर पावर कैसी है? इवन है। और अगर इस ब्रैकेट की पावर ओड है तो आपको प्लस साइन से माइनस करना पड़ेगा, या फिर माइनस साइन है तो प्लस करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, हमने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे तो कोई पावर नहीं लिखी है, और जब भी कोई पावर नहीं लिखी होती उसका मतलब क्या होता है? 1 पावर होता है। ठीक है भाई, मैं आपके सामने ये लिखूं x की पावर -4, या फिर मैं ये लिखूं x की पावर -4 होल पावर 1, दोनों एक ही तो बात है। तो इस ब्रैकेट की पावर कितनी है? ओड है। और जब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम क्रॉस कर रहे होंगे तो इसकी पावर ओड होने की वजह से यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट वेव में कौन सा साइन लगाना पड़ेगा हमें? -1। और फिर इसी चीज को हमें रिपीट करना है। अब हम फिर से ये देखेंगे कि 2 को जब क्रॉस करेंगे, 2 को हम जब क्रॉस करेंगे तो 2 वाली ब्रैकेट की पावर देखेंगे, और इसकी पावर भी कुछ नहीं लिखी है तो इसकी पावर भी कितनी है? ओड है, 1 है। तो यहाँ पे माइनस का फिर से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और -3 को जब हम क्रॉस करेंगे तो उस ब्रैकेट की पावर देखेंगे, उस ब्रैकेट की पावर अगर फिर से ओड है, यानी कि यहाँ पे पावर कितनी है? देखो नहीं लिखी है तो उसका मतलब पावर 1 है, और 1 पावर मतलब ओड पावर, और यहाँ पे फिर से कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा हमें। इस तरीके से हमें ये प्लस माइनस लगाने हैं। अगर आपके फैक्टर की पावर मान लो x की पावर 2 होती तो यहाँ पे भी प्लस आता और यहाँ पे भी प्लस आता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इस तरीके से। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलो अब इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या है भाई? हमारी इनइक्वालिटी वो ये कहती है, हमारी इनइक्वालिटी, कि हमें इसको सोल्व करना था। इस इनइक्वालिटी में ये बताइए कि लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास साइन कौन सा है? लेस देन इक्वल टू 0 का है। तो आप अपने वे जो है वेव ढूंढिए जहां पे माइनस है। अगर आप अपनी वेव को ढूंढेंगे जहां पे लेस देन या माइनस है तो एक तो ये वाली वेव मिलेगी आपको, ठीक है, और एक आपको ये वाली वेव मिलेगी जिसमें क्या है? लेस देन 0 है या इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप लेस देन 0 के लिए सोल्व कर रहे हैं तो कौन सी वेव को शेड कर लेंगे? लेस देन या नेगेटिव वाली वेव को शेड कर लेंगे। कर लिया आपने? उनके इंटरवल्स लिख लीजिए। तो इसका इंटरवल कौन सा है? इसका इंटरवल है -∞ से लेके -3, और इसका इंटरवल कौन सा है? इसका हमारे पास इंटरवल है 2 से लेके 4 तक। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि -∞ या +∞ पे हमेशा कौन सा इंटरवल आएगा? उस पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, तो इस पे तो लगा दिया हमने ओपन इंटरवल। अब अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, क्या है आपके पास? सॉरी, या तो आपके पास लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो आप सभी पे क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल। लेकिन अगर आपके पास है या तो लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो आप इन एंड पॉइंट्स को भी अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे बीच में लगा देंगे यूनियन, यानी कि आपका x यहाँ पे भी हो सकता है और आपका x यहाँ पे भी हो सकता है। इन दोनों इंटरवल में x कहीं पे भी हो, आपकी ये वाली इनइक्वालिटी, जिसको मैं अभी इसमें बबल में डाल रहा हूँ, ये वाली इनइक्वालिटी जस्टिफाई हो जाएगी। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -3 से पीछे -4 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, या फिर 2 और 4 के बीच में 2.5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। आप ऐसी कोई भी x की वैल्यू चूज करिए इस इंटरवल में से, ठीक है, और आप इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो आपको लेस देन या इक्वल टू 0 मिलेगा, और आपकी ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। कौन सी सारी x की वैल्यूज के लिए? इन सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मैं रिपीट कर देता हूं, अदरवाइज आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास
लेस देन है या ग्रेटर देन है तो आप एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो इन्फिनिटी पे तो हमेशा या माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा। बात है दूसरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्लोज इंटरवल लेना है या ओपन इंटरवल लेना है। अगर बात ऐसी है कि लेस देन है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो आप नहीं लेंगे। लेकिन अगर बात ऐसी है कि लेस देन इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वहां पे आप एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल लिया और उसको हमने सोल्व किया। अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे हमारे सामने ये एक नॉन लीनियर इनइक्वालिटी आ जाती है, इसको कैसे सोल्व करना है। पहली कंडीशन भाई, इसमें एक साइड फंक्शन होना चाहिए और दूसरी साइड जो है जीरो होना चाहिए, तो वो तो दिया ही हुआ है इसमें, एक साइड जीरो है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि लेस देन जीरो। दूसरी कंडीशन क्या थी, हर ब्रैकेट में x जो है पॉजिटिव में होना चाहिए, तो वो भी है यहाँ पे। तीसरी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन के आगे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे वैसे भी नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, तो सारी कंडीशन सिक्योर हो गई है हमारी। तो अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाना है सीधा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, हर ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो 2x-3 को अगर हम जीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 3/2। अगर इसको हम ब्रैकेट को जीरो पुट करेंगे x+1 इज इक्वल टू 0, तो वहां से हमें x इज इक्वल टू -1 नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलने वाला है। ठीक है, जल्दबाजी में बच्चे इस अकेले दुकेले जो ये x रहता है इसको भूल जाते हैं। ये भी एक लीनियर फैक्टर के तौर पे ही इसको देखना है। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा ना, खाली ऐसा लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तब तो आपका ध्यान चला जाता, लेकिन ऐसा लिखा है अकेला तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपको लगेगा इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, इससे भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलते हैं, बाकी चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब हमारे ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए हैं। इससे अगला काम क्या था हमारा, हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे जिसपे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास और इस नंबर लाइन पे बना लेंगे एक हम अपनी वेव कुछ इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले वाले में बाय डिफॉल्ट क्या आना था, पॉजिटिव आना था। अब हम इनको नाम भी दे देते हैं, -1, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 3/2। सबसे छोटा लेफ्ट में आएगा, फिर बीच में जो भी है, और सबसे बड़ा राइट मोस्ट में आएगा। तो 3/2 जिस ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट आया है उस ब्रैकेट की पावर नोट करनी है। सिंस यहाँ पे तो इसकी पावर 1 है, यानी कि ये ओड पावर है, तो प्लस से यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब 0 को क्रॉस करते टाइम 0 वाली जो क्रिटिकल पॉइंट आई है वो आई है इस x से। ठीक है, तो x की पावर ओड है, तो फिर से यहां से माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और -1 जिस ब्रैकेट से आया है क्रिटिकल पॉइंट, उसकी पावर अगर हम देखते हैं तो उसकी पावर भी ओड है, 1 है, तो प्लस का फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं क्या, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन यानी कि नेगेटिव वाले पोर्शन को शेड कर लेते हैं। ये एक हो गया हमारा और एक ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x, अच्छा दोनों तरीके से लिख के बता देता हूँ इनइक्वालिटी में भी, कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -∞, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3/2। या फिर इंटरवल में कैसे लिखेंगे उसको, -∞, -1 पे क्लोज इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो अगर लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वहां पे आप अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को भी सॉल्यूशन का पार्ट इंक्लूड करके मानेंगे। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और यहाँ पे दूसरा इंटरवल आ जाएगा हमारे पास, कौन सा, 0 से 3/2। तो x बिलोंग्स टू दिस, और ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। इन दोनों में से ऑप्शंस में आपको कोई भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम वेवी कर्व को लगाएंगे।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है, यानी कि x की हमें वे सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, 9th-10th क्लास में पढ़ा गया था, तो इसको आई होप मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये पता है। ठीक है, और इस ब्रैकेट में हमें क्या इंश्योर करना है कि x यहाँ पे नेगेटिव में है। तो एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, किसी भी ब्रैकेट में x नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 2 लिख लेंगे और बाहर माइनस से जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, आपको यही ब्रैकेट मिलने वाली है 2 माइनस एक्स वाली। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कर लेते हैं माइनस एक्स माइनस 2 और इस ब्रैकेट में इन दोनों में से अगर x कॉमन लिया तो x माइनस 2 मिलेगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इस माइनस को हमें भेजना है इधर, क्योंकि एक हमने कंडीशन पढ़ी थी कि वेरिएबल वाली साइड बाहर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर हम ये इंश्योर कर लेते हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड हमें -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। और ऐसा करने पे ये इन इक्वेशंस कुछ ऐसी दिखाई देगी, x माइनस 2 ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। और देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वेयर और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए अच्छा अब इसको बाकी को इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमने जो है जिस कंडीशन में हमें वेवी कर्व लगाने को बोला गया था, हम उस कंडीशन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और इस ब्रैकेट को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम किस पे करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो छोटे वाला क्रिटिकल पॉइंट 1 है और बड़े वाला क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक वेव बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाले में क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब जब इस 2 को क्रॉस करेंगे तो 2 को क्रॉस करते टाइम इसकी ब्रैकेट देखेंगे, ये वाला फैक्टर कहाँ से आया है, ये वाला फैक्टर यहाँ से आया है इस ब्रैकेट से, और अब इसकी ब्रैकेट हमारे पास इस बार क्या है, इवन है। तो इवन पावर है, तो यानी कि जब इसको इधर से इधर क्रॉस करेंगे, जब हम इसको इधर से इधर क्रॉस करेंगे तो इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर भी कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यही सेम स्टेप हम जब फॉलो कर रहेंगे, जब हम 1 को क्रॉस करेंगे तो हम 1 को जब क्रॉस कर रहे हैं तो 1 की पावर देख रहे हैं, तो वहां पे कुछ भी पावर नहीं लिखी है, तो उस पावर का मतलब क्या है, 1, और यानी कि ओड पावर। और अगर ओड पावर है तो प्लस का माइनस हो जाएगा या फिर माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है। अब एक बात बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पे अब हम जो इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे हैं वो ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे इस बात पे गलती कर देते हैं कि वो इस पे फोकस रखते हैं कि भाई क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं, आपने क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट थी उसको वेवी कर्व के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है, तो आप अब इसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाली को भूल जाइए, इसी को सोल्व करेंगे, यानी कि हम लेस देन इक्वल टू 0 ढूंढ रहे हैं और लेस देन इक्वल टू 0 ढूंढ रहे हैं, तो हम इसको शेड करेंगे, ये नेगेटिव वाले को शेड करेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा और 1 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो -इन्फिनिटी से लेके 1 तक आप कोई भी नंबर उठाइए और वो इस इनइक्वालिटी में या इस इनइक्वालिटी में कहीं पे भी पुट करके देखिए, आपको जस्टिफाइड मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना,
बहुत बच्चों को पता भी होता है, लेकिन वो तब भी जल्दबाजी में इसको सोल्व कराएंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और फिर इन दोनों को टिक कराएंगे, इन दोनों इंटरवल्स को। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको अब मॉडिफाइड ये लेस देन 0 है तो इसी को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अभी इस क्लास के लिए इतना ही। और आप जो है वेवी कर्व मेथड के जो भी हमने सारे कंडीशंस पढ़ी हैं कि जो पहले इंश्योर करा लेनी है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, पावर देखनी है, इवन है आउट है, प्लस का प्लस ही रहेगा या प्लस का माइनस हो जाएगा उस अकॉर्डिंग, ये सब जो सीरीज है, स्टेप्स हैं, इन सबको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए और फिर आपको वेवी कर्व बहुत ईजी टॉपिक लगेगा। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।